साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां हम लोग आपके साथ मिलकर सामान्य विज्ञान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फिजिक्स की सीरीज को पढ़ रहे थे, जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि हम इस जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो एमसीक्यू प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ साथ हम कोशिश करेंगे इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो भी आपके लिए लेकर आए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कॉपी कलम लेकर बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान की सीरीज, जहां पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। सभी लोग, जी हाँ, सभी लोग 10 पावर 1 ओम, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर के 4 सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को फेसबुक पे, कुछ लोग इसे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिए। जी, मैं आपका कमेंट भी देख लेता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अब की बार एक सीट हम, हाँ चलिए, ये हो गया, आपकी कमेंट भी ओपन हो गया। यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं, पहला इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है 10 के पावर 3। जी हाँ, मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। मानव शरीर में अन्य धातुओं की तरह विद्युत की सुचालक होती है। मानव शरीर का अगर प्रतिरोध लगभग देखा जाए 10/3 ओम है। इसके साथ हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम, ओम क्यू, म्यो, म्यो क्यू। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा म्यो। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? म्यो। माने पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को हम विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक म्यो होता है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके दिए गए सवाल का जवाब सी होगा। आज की क्लास में अगर सामान्य विज्ञान से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, फिजिक्स से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा वाले सवाल है। जी हम यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चांदी। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? बी, चांदी। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। कह रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओम, ओम मीटर, रो, एम्पियर। अगर हम बात करें तो प्रतिरोध का, अगर हम बात करें प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, अगर यहाँ पे लिखना चाहे लिख लीजिएगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ओम के पावर -1। तो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे G बराबर 1/R। जी चालकता है, जी क्या होगा? चालकता होगा, मात्रक जिसका सीमेंस होता है। और हम जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अतः चालकता का जो मात्रक होगा वो ओम की पावर -1 होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका ये होगा। ठीक,
हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पूछेगा, केवल विज्ञान से संबंधित। इसके अलावा कोई प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला सवाल आपके सामने, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है? ओम की पावर -1, ओम मीटर, रो, एम्पियर। जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो वहां पे ओम या म्यो, इसे ही हम क्या कहते हैं? म्यो कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका मात्रक क्या होता है? अगर बात करें प्रवाहकत्व इकाई का, अगर इसका मात्रक हम बात करें, इसका जो मात्रक क्या होगा तो बता सकता है कोई? प्रवाहकत्व का इकाई का जो मात्रक है वो क्या होगा? अगर उसकी इकाई की हम बात करें तो सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस होता है। ये लाइव क्लास चल रही है आप लोग के लिए, क्या होगा? सीमेंस होता है। इसे हम ओम के पावर -1 कहते हैं या म्यो कहते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आपके डिस्प्ले में दिख रहा है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे, वोल्टा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे, वोल्टा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा माइकल फैराडे। सी सही जवाब है। विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने ज्ञात किया जब किसी परनालिका के सम्मुख किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह कहा जा सकता है कि परनालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से परनालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर, आपके मोबाइल पर दिख रहा होगा कि टेस्ला चुंबकी का यूनिट है प्रेरण, संवेग, क्षेत्र, प्रवाह। अरे माइकल जैक्सन नहीं, बताइए सब लोग, टेस्ला चुंबकी का यूनिट है। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। प्रेरण, संवेग, क्षेत्र, प्रवाह। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रेरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। इसे हम, इसका जो अगर प्रतीक की बात करें तो कैपिटल बी है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक अगर एसआई की बात करें तो टी बराबर, तो यहां पर अगर वेबर चुंबकीय प्रवाह का जो मात्रक है, वेबर जो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है, एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र के शक्ति का मात्रक होता है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि जो वेबर हो वो चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है, एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक होता है। तो चाहे तो लिख ले, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, इसके साथ एक और, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं और तेज बोलने के लिए। हाँ, आगे देखते हैं, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी, इनमें से सभी। अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपके रास्ते में अचानक ढेर सारा कोहरा छा जाता है, आंख बंद करिए और ईश्वर का नाम स्मरण करिए, फिर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। आपका लक्ष्य और करीब आएगा, डर दूर हो जाएगा। कभी मेहनत में कमी मत करिएगा। एक लाइन का जवाब है जो लोग कमेंट कर रहे थे, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? किससे बढ़ जाता है? लंबाई में वृद्धि से,
तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से, इनमें से सभी। तो चालक प्रतिरोध बढ़ जाता है लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में कमी से। सभी टिप्पणियां सही हैं। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका डी होगा। ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध सूत्र अगर हम बात करें तो R बराबर EL बटे R प्रतिरोध हो गया, L यहाँ पे जो L है हमारा ये तार की लंबाई होगी, A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र हो गया। अगर हम E की बात करें तो तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता होता है। मतलब अगर हम बात करें कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि करने पर, तापमान बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट से के क्षेत्र में कमी करने पर बढ़ जाता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ डी होगा। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पर एक सवाल आपके सामने है, शायद मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा। 900 रुपये प्रतिरोध वाले किसी तापक के कितनी उष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि उसमें 0.3 एम्पीयर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए। अगर धारा की बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर तापक की बात किया जाए, तापक बराबर क्या होता है? तापक में उत्पन्न उष्मा बताइए क्या होगा? I स्क्वायर RT। अगर हम I की बात करें तो जो आपका I है वो ये है, तो 0.3 का स्क्वायर इंटू R। अगर हम R की बात करें तो R आपका क्या है? प्रतिरोध 900, फिर इंटू। अगर हम T की बात करें, T आपका क्या होगा? समय, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। बस इसी का मल्टीपल कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.09 इंटू क्या आएगा? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा आंसर इसका। तो आएगा यहाँ पे 9×81 मतलब 810 जूल। मान इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। क्या हो जाएगा? 810 जूल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगला प्रश्न है ये, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेटेड होता है? शक्ति, बिजली और धारा, करंट, शक्ति, बिजली और वोल्टता, धारा और वोल्टता, ऊर्जा और बिजली। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न के सही जवाब होगा शक्ति और वोल्टता, माने बिजली और वोल्टेज। घरेलू विद्युत उपकरण में जैसे बिजली का बल्ब हुआ, गीजर हुआ, हीटर हुआ, इसमें शक्ति, पावर, वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यदि किसी बल्ब की रेटिंग अगर देखा जाए 100 वाट से लेकर 300 वाट तक, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 250 है, मान लीजिए 100 वाट से लेकर 250 वाट तक है। इसका मतलब क्या है कि 250 वोल्ट अगर मिल जाए, अगर इसका मतलब है कि बल्ब, अगर जो बिजली का बल्ब है 250 वाट अगर वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 वाट विद्युत शक्ति का व्यय करता है। ठीक है, यहाँ W होता है, ये B होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? B होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों तक, और जो पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें। बहुत सारे रोज कोई ना कोई मैसेज आता रहेगा, कोई कुछ ना कुछ होता रहेगा। आप केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, आपकी संख्या कम होगी बेशक ऐसा करने वालों की। तो आप ये भी देखिएगा कि सफल व्यक्तियों की भी संख्या कम है,
जी हाँ, हमेशा सफल व्यक्ति कम है। आप अपने आसपास गांव में देखिए, 100 लोगों में कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं? बस वही परसेंटेज रहता है बिलीव करने वालों में और न बिलीव करने वालों में। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा। लोग कहेंगे कि ये लोगों का काम है कहना। यदि हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, वो उनका काम है। आप केवल एक काम करिएगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, आप परिणाम दीजिएगा और आपका जवाब केवल परिणाम होगा। अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अब कुछ लोग कहेंगे सर क्यों पढ़े क्लास, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है उनको नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे वो कल को सफल होंगे। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अतिचालक, अर्धचालक, परावैद्युतिकी, पूर्ण चालक। ऐसा नहीं आप पढ़ लोगे तो मुझे लाख 2 लाख रुपया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। तो फैसला आपको करना, क्या करना चाहिए? सर पटकना चाहिए या फिर और बेहतर करना चाहिए? क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में पढ़िए, सारे संगे करीब पहुंचे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अतिचालक। माने अतिचालक पदार्थों का अति निम्न तापमान है। अगर हम बात करें तो लगभग शून्य की, मतलब यहाँ पर देखा जाए 273 सेल्सियस तक, -273 सेल्सियस तक कह सकते हैं माइनस। पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी, द्रवणिक। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी, द्रवणित। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत रोधी, और इस प्रश्न का सही जवाब आपका सी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो जवाब सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सुपर कंडक्टर की चालकता। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? शून्य, असीमित, कम, अधिक। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। गलत होगा, सही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? असीमित होता है। एक ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है, और सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। अतिचालक विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है जो विद्युत धाराओं को प्रवाहित करने उपरांत शून्य प्रतिरोध पैदा करती। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है? असीमित, शून्य, उच्च, निम्न। जी हां, असीमित होती है। ए इसका सही जवाब है। यानी आदर्श वोल्ट मीटर का जो आधार है कि बिना परिपथ को विचलित किए ये परिपथ के सिरों को वोल्टता को माप सके। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत रखने पर वो बहुत कम धारा लेगा, अतः इस दौरान ये विशुद्ध रूप से केवल वोल्टेज मापन करेगा। अगला है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, नर्म लोहा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। यहां पर इस प्रश्न का सही विकल्प की बात किया जाए
चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, किसके? नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। सभी लोग लिख लीजिए, सॉफ्ट आयरन। ठीक, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधक, एकल ट्रांजिस्टर। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, डिजिटल लॉजिक के संदर्भ में अगर हम नॉट की बात करें, गेट को इन्वर्टर से नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी आपका सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेली क्लास आप लोग टाइम से जुड़े रहा करिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? निलंबन प्रकार, पिन प्रकार, स्ट्रेन प्रकार, पोस्ट प्रकार। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर इसका होगा निलंबन प्रकार, मतलब ए वालों के जवाब सही है। ठीक, अगला आपके सामने, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी। जी है, आपने एकदम सही बताया है। अर्धचालक। अगर आप वो पढ़ते हैं जो प्रश्न आपको पहले से पता है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपने समय बर्बाद किया। हमेशा वो पढ़िए जो आपको नहीं पता है, नए नए प्रश्नों का कलेक्शन लाइए अपने पास। अर्धचालक, अगर आप बात करें तो अर्धचालक पदार्थ की, ठीक है, बताइए अर्धचालक की बताइए क्या है? जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे अर्धचालक कहलाते हैं। पदार्थों की जो विद्युत चालकता होती है ना अर्धचालकों की, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप के घटने पर घटती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। आदर्श चालक, सॉरी अर्धचालक कि अगर हम पदार्थों के उदाहरण की बात करें तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विद्युत, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। विद्युत का चालक है, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। हाँ, सेमीकंडक्टर होता है। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। लवण जल। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, लवण जल विद्युत का सुचालक। अगर शुद्ध जल की बात करें तो क्या होगा? ये कुचालक होगा, किसका? विद्युत का। और चालक की बात करें तो लवण जल। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कि
माने विद्युत, घरेलू विद्युत केबल में नहीं, एल्युमिनियम नहीं होगा। बताइए क्या होगा? यहां पर तांबे का प्रयोग होता है। तांबे का, घरेलू विद्युत में केबल की जाने वाली धातु क्या होती है? तांबा होता है, कॉपर। तांबा इसका सही जवाब है, कॉपर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व का हो, चालकत्व कम हो। सभी लोग बताइएगा। देखिए, फ्यूज तार इस प्रकार का होना चाहिए कि वह केवल उतना ही विद्युत धारा अपने से होकर गुजरने दे जितनी घरेलू उपकरणों की जरूरत पड़े, आवश्यकता ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हो तो गर्म होकर पिघल जाता है। फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम हो। इसका गलनांक क्या हो? कम हो। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरक तो कितना हो जाता है? 9 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 1/3। बताइए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 9। क्या होगा? 9। ठीक। हाँ, कॉपर एल्यूमिनियम दोनों यूज होता है, लेकिन वैसे अगर प्रश्न आएगा तो कॉपर लगाएंगे। एल्यूमिनियम तो आजकल यूज हो रहा है। वैसे इसका सही जवाब जो होगा वो आपका क्या होगा? कॉपर होगा। इसके पहले प्रश्न का जवाब। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहां पर एकत्रित होती है? एनोड, बर्तन, विद्युत अपघट्य, कैथोड। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कैथोड। विद्युत परिष्करण विद्युत धातुकरण की एक विधि है जिससे उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। विद्युत अपघटन द्वारा बहुत ही शुद्ध धातु कैथोड पर लेप के रूप में प्राप्त हो जाती है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए डेली इसी समय होती है। जल्दी आपकी भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाएगी, फिर हम अगले सीरीज की तरफ बढ़ेंगे, अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे। एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है लोहा, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट, पारद पारा। तो अगर हम यहाँ पे प्रश्न की सही व्याख्या करें तो कॉपर सल्फेट होगा। कॉपर सल्फेट एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन अगर देखा जाए तो उसमें Cu और SO4 के धनात्मक और ऋणात्मक माने आयन विद्युत के वाहक है, न कि इलेक्ट्रॉन के। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न आपके सामने आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी। अच्छा, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। याद रखिएगा सभी लोग। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, यहां पर क्या होगा? चांदी। चांदी उष्मा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी किसकी? इसकी उष्मा की भी है और विद्युत की भी। अच्छी सुचालक है। अच्छी क्या है? सुचालक है। अगर इसके बाद देखा जाए तो पहले चांदी है नंबर 1 पे अगर हम बात करें, दूसरे पर अगर हम बात करें तो सोना आएगा। चालकता की बात हो रही है, दूसरे पे तांबा आएगा। दूसरे पे तांबा, तांबा। तीसरे पे अगर हम बात करें सोना, फिर चौथे पे एल्यूमिनियम,
वैल्यू। तो ये क्रम है, घटता हुआ क्रम है। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहे तो लिख लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलिकॉन क्या है? अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक, चालक। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सिलिकॉन अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। अर्धचालक युक्तियां उन इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को कहते हैं जो अर्धचालक पदार्थों के गुणधर्मों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड ये मुख्य अर्धचालक पदार्थ हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, जर्मेनियम भी है, गैलियम आर्सेनाइड भी है और सिलिकॉन भी है। अगला प्रश्न है, धारा का वहन करने के लिए, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? धनात्मकतः आवेशित, विद्युतीय निष्प्रभावी, वैकल्पिक रूप से धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित, ऋणात्मकता और आवेशित। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विद्युत निष्प्रभावी, माने बी वालों के जवाब सही है। माने यहां पर इस प्रश्न का उत्तर की अगर हम बात करें तो बताइए क्या होगा? सब पता हो गया। माने धारा का वहन करने के समय सुचालक विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। अगर समान परिस्थिति में देखा जाए तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला है आपके सामने, धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वैद्युत क्षेत्र। 20 प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, माने धारावाहक चालक ऐसे पदार्थ है जिससे विद्युत आवेश सरलता से हो जाता है। चांदी है, तांबा है, और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। अगला है, धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल, धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। देखिए, धारावाहक तार जो होती है उसकी प्रकृति न्यूट्रल होती है, क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है और धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका सी होगा। ठीक, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आगे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास या नोट्स से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। नोट्स और क्लास संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे संकलन, संयोजन, आसंजन, श्रृंखला बंधन, ये आज का आखिरी सवाल। इसी के साथ आज की सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? संयोजन, माने इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? बी। माने संयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है। तारों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, एक समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में। अगर समांतर क्रम की बात की जाए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 फिर बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया? समांतर क्रम में जोड़ने पर डॉट 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 डॉट। अगर इसी में आता है श्रेणी क्रम, ये लिख लीजिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये समांतर क्रम हो गया या समांतर
क्रम कैसे जोड़ा है। अगर श्रेणी क्रम पूछा जाए, अगर श्रेणी क्रम पूछा जाए, अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। ये आज का आखिरी सवाल था। डेली क्लास के लिए आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। हमेशा क्लास के अंत तक बने रहिएगा। लगातार मेहनत आपके सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब भी आप डिमोटिवेट होइएगा, इतिहास खंगालिएगा और अच्छे सफल व्यक्तियों को पढ़िएगा। हमेशा आपने देखा है उनके जीवन में कई बार संकट के बादल आते हैं, लेकिन उनकी लगन, मेहनत, जुनून अंत में उन्हें एक सफल इंसान बनाती है। यकीनन आपके साथ भी ऐसा होगा और अंत में आप एक सफल इंसान के रूप में सबके सामने, समाज, परिवार, अपनों और खुद के बीच आएंगे। क्योंकि खुद से कभी डर लगता है और जब खुद से खुद में जीत कर आते हैं तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस लगातार होती रही है। और जो इस रेस में थम जाएगा, रुक जाएगा, आराम करेगा, वह पीछे हो जाएगा और अंत में वही विजेता होगा जिसकी रेस लगातार चलती रहेगी। इसलिए कई बार आपके जीवन में आपके सामने धूल भरी तूफान आएगा, लेकिन विजेता वो नहीं होते। आपकी यात्रा कितनी भी लंबी क्यों न हो, अपने घोड़ों की रेस को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। रफ्तार स्लो हो जाए, निरंतर चलते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे तूफान आएंगे आपको डराने के लिए। बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिएगा, सफलता आपके कदम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर आपको बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो मर्जी करिएगा, लेकिन लगातार पढ़िएगा। तब तक मत हारिएगा जब तक अंतिम रूप से आप अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे